क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े पापी वे नहीं हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, बल्कि वे ढोंगी हैं जो उन्हें दबाकर साधु होने का स्वांग रचते हैं। समाज और धर्म के ठेकेदारों ने आपको सिखाया है कि अपनी स्वाभाविक इच्छाओं का गला घोंट देना ही महानता है। लेकिन वास्तविक सोच यह है कि जिस इच्छा को आप आज दबा रहे हैं, वही कल आपके भीतर एक मानसिक विकृति, क्रोध और गहरी ईर्ष्या बनकर फटेगी। क्या आप भी अपनी ही आत्मा के जेलर बन गए हैं? क्या आप एक ऐसे मुखौटे के पीछे जी रहे हैं जो आपको भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है? आज इस वीडियो में हम उन सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ देंगे जिन्हें आप संस्कार और संयम कहते आए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का सत्य आपकी नैतिकता की नींव हिला देगा और आपको उस मानसिक कारागार से मुक्त करेगा जिसमें आप जन्मों से कैद हैं। अगर आप में अपने ही पाखंड का सामना करने का साहस है, तभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अन्यथा आप भी उसी भी का हिस्सा बने रहिए जो जीवित होकर भी एक शव के समान है। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि जिसे तुम संयम समझते हो वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का गला घोटने की प्रक्रिया है। मनुष्य के भीतर जो भी लहर उठती है वह प्रकृति का एक संदेश है, लेकिन समाज और तथाकथित गुरुओं ने तुम्हें यह सिखा दिया है कि तुम अपनी ही प्रकृति के शत्रु बन जाओ। तुम 24 घंटे अपने ही भीतर एक युद्ध लड़ रहे हो। एक तरफ तुम्हारी स्वाभाविक ऊर्जा है जो खिलना चाहती है, जो अनुभव करना चाहती है, जो इस संसार के रस को पीना चाहती है, और दूसरी तरफ तुम्हारे ऊपर थोपे गए वे नियम हैं जो तुम्हें निर्जीव पत्थर बनाना चाहते हैं। वास्तविक सोच यह है कि दबी हुई इच्छा कभी मरती नहीं, बल्कि वह तुम्हारे अंतर्मन के अंधेरे कोनों में जाकर और भी विषैली हो जाती है। जब तुम किसी प्यास को बलपूर्वक रोकते हो तो वह प्यास केवल जल तक सीमित नहीं रहती, वह एक मानसिक विक्षिप्तता बन जाती है। जिस समाज में सबसे ज्यादा नैतिकता की बातें की जाती हैं, वही समाज भीतर से सबसे ज्यादा अनैतिक और विकृत पाया जाता है, क्योंकि वहाँ का हर व्यक्ति अपनी मौलिकता को दबाकर एक मुखौटा ओढ़े हुए है। तुम्हें भय दिखाया गया है कि यदि तुम अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लोगे तो तुम पशु बन जाओगे। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। पशु कभी अपनी इच्छाओं को दबाता नहीं, इसलिए वह कभी मानसिक रूप से रोगी भी नहीं होता। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी सहजता को पाप समझता है। इच्छाओं का दमन करने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि वो केवल एक कुंठित और ईर्ष्यालु व्यक्ति बन जाता है। तुम उन लोगों को देखो जो त्याग का पाखंड करते हैं। उनकी आंखों में तुम्हें वही वासना और वही लोभ दिखाई देगा जिसे वे छोड़ने का दावा करते हैं। वे केवल बाहर से शांत दिखने का अभिनय कर रहे हैं, जबकि उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। वास्तविक सोच ये है कि जब तक तुम किसी अनुभव से पूरी तरह नहीं गुजर जाते, तब तक तुम उससे मुक्त नहीं हो सकते। दमन तुम्हें उसी वस्तु से बांध देता है जिसे तुम छोड़ना चाहते हो। तुम जिस शत्रु से लड़ते हो, तुम धीरे धीरे उसी के जैसे होने लगते हो। यदि तुम काम वासना से लड़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा मस्तिष्क केवल कामुक विचारों से भर जाएगा। फिर तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्तियां भी उसी वासना का प्रतीक बन जाएंगी। इच्छाएं अग्नि के समान हैं। यदि तुम अग्नि को घर के बीच में दबा कर रखोगे तो वह पूरे घर को जला देगी, लेकिन यदि तुम उस अग्नि का सही उपयोग करना सीख लोगे तो वह तुम्हारे जीवन के अंधेरे को दूर कर देगी। इच्छाओं का दमन करना वैसा ही है जैसे बहती हुई नदी के सामने दीवार खड़ी कर देना। नदी का स्वभाव बहना है, और यदि तुम उसे रोकोगे तो वह बाढ़ बनकर तबाही मचाएगी। यही कारण है कि आज का मनुष्य इतना क्रोधित और तनावग्रस्त है। उसका क्रोध वास्तव में उसकी उन दबी हुई इच्छाओं की चीख है जिन्हें उसने समाज के डर से कभी व्यक्त नहीं किया। वास्तविक सोच यह है कि जिसे तुम पवित्रता कहते हो वह अक्सर केवल नपुंसकता होती है।
असली पवित्रता वह है जो इच्छाओं के बीच में रहकर, उन्हें जानकर और उन्हें भोग कर प्राप्त की जाती है। जब तुम किसी चीज को पूरी तरह जान लेते हो तो वह अपने आप तुम्हारे जीवन से गिर जाती है, जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते गिर जाते हैं। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही छूट जाती है। समाज तुम्हें आज्ञाकारी बनाना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि यदि तुमने अपनी इच्छाओं को पहचान लिया तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। एक स्वतंत्र व्यक्ति को नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए तुम्हें बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि तुम्हारी अपनी इच्छाएं गलत है और बड़ों की या धर्म ग्रंथों की इच्छाएं सही है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास की हत्या करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तुमने अपनी सहज बुद्धि को खो दिया है और उधार की बुद्धि पर जी रहे हो। तुम वही खाते हो जो दूसरे कहते हैं, वही पहनते हो जो चलन में है, और वही सोचते हो जो तुम्हें पढ़ाया गया है। तुम्हारी अपनी कोई मौलिक प्यास बची ही नहीं है। वास्तविक सोच ये है कि इच्छाओं को दबाना ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। जो व्यक्ति अपने भीतर की पुकार को अनसुना कर देता है वह जीवित होते हुए भी एक शव है। वह केवल घिसट रहा है, जी नहीं रहा है। जीवन का अर्थ है पूर्णता के साथ अपनी ऊर्जा को अभिव्यक्त करना। धर्म के नाम पर तुम्हें जो त्याग सिखाया गया है वह केवल एक व्यापार है। तुम्हें इस जन्म के सुखों को छोड़ने के लिए कहा जाता है ताकि तुम्हें अगले जन्म में या किसी स्वर्ग में महान सुख मिल सके। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह कितना बड़ा धोखा है? जो व्यक्ति आज के सुख का आनंद नहीं ले सकता वह कल के सुख का आनंद कैसे लेगा? स्वर्ग की कल्पना केवल उन लोगों के लिए है जो इस जीवन में अपनी इच्छाओं को दबाकर दुखी है। वास्तविक सोच ये है कि आनंद केवल इसी क्षण में है और वह तभी संभव है जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार हो। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम की इच्छा है तो प्रेम करो। यदि तुम्हारे भीतर धन की इच्छा है तो उसे पाने का पुरुषार्थ करो। जब तुम इन चीजों को पा लोगे और देख लोगे कि इनमें कोई शाश्वत सुख नहीं है, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक वैराग्य का उदय होगा। बिना भोगा हुआ त्याग केवल एक मानसिक व्याधि है। इच्छाओं का दमन करने वाला व्यक्ति हमेशा दूसरों के प्रति कठोर होता है। चूंकि उसने स्वयं को सुखों से वंचित रखा है, इसलिए वह किसी और को सुखी नहीं देख सकता। वह हर किसी में बुराई खोजता है और दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालता है ताकि वह अपनी दबी हुई कुंठाओं को शांत कर सके। ऐसे लोग ही धर्म के नाम पर उपद्रव करवाते हैं और नैतिकता के नाम पर दूसरों का जीवन नरक बना देते हैं। वास्तविक सोच ये है कि एक सुखी और संतुष्ट व्यक्ति कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता। जिसने अपनी इच्छाओं को जी लिया है उसके भीतर एक गहरी शांति और करुणा का जन्म होता है। वह जानता है कि इच्छाएं केवल एक पड़ाव है, गंतव्य नहीं। लेकिन गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्तों से गुजरना अनिवार्य है। तुम रास्तों को नकार कर लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें संसार का अनुभव कराने के लिए दी गई हैं। आंखों का धर्म देखना है, कानों का धर्म सुनना है और जीवा का धर्म स्वाद लेना है। यदि तुम इन्हें इनका धर्म निभाने से रोकते हो तो तुम इस अस्तित्व की रचना का अपमान कर रहे हो। वास्तविक सोच यह है कि शरीर और आत्मा अलग नहीं है। शरीर वह देवालय है जिसमें तुम्हारी चेतना निवास करती है। यदि तुम देवालय को ही कष्ट दोगे तो देव कैसे सुरक्षित रहेंगे? इच्छाओं को दबाने से शरीर में रोग पैदा होते हैं और मन में विकार। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा कठिन तपस्या करते हैं वे चिड़चिड़े और क्रोधी हो जाते हैं। उनकी तपस्या उनके अहंकार को बढ़ा देती है। वे स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यह श्रेष्ठता का भाव ही सबसे बड़ा पाप है। असली साधना यह नहीं है कि तुम अपनी इच्छाओं से लड़ो, बल्कि यह है कि तुम अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हो जाओ। जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा उठे तो उसे दबाओ मत, बल्कि उसे एक साक्षी की तरह देखो कि वो इच्छा कहां से आ रही है और तुम्हें कहां ले जाना चाहती है। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ किसी इच्छा को पूरा करते हो तो वह इच्छा तुम्हें बांधती नहीं है,
बंधन केवल तब होता है जब तुम मूर्छा में कर्म करते हो। वास्तविक सोच ये है कि सजगता ही वह कुंजी है जो तुम्हें इच्छाओं के कारागार से मुक्त कर सकती है। यदि तुम जागरूकता के साथ भोजन करते हो तो तुम कभी आवश्यकता से अधिक नहीं खाओगे। यदि तुम जागरूकता के साथ क्रोध करते हो तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। दमन तुम्हें बेहोश करता है जबकि बोध तुम्हें जागृत करता है। समाज ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं वे वास्तव में तुम्हारी चेतना पर जमी हुई धूल है। वे तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें अपने देह से घृणा करनी चाहिए, तुम्हें अपनी वासनाओं पर लज्जित होना चाहिए। इस लज्जा ने ही मनुष्य को अपराधी बना दिया है। तुम जो कुछ भी छुपाते हो वही तुम्हें भीतर ही भीतर खाता रहता है। वास्तविक सोच ये है कि कोई भी इच्छा बुरी नहीं होती। बुरा होता है उसे दबाकर उसका विकृत रूप अपनाना। एक सहज मनुष्य वह है जिसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो जैसा है वैसा ही प्रकट है। पारदर्शिता ही मानवता का सबसे बड़ा गुण है। लेकिन तुमने अपने चारों ओर मिथ्या की इतनी परतें जमा कर ली है कि तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से तुम परम सत्य की ओर बढ़ सकते हो। जब तुम अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को जी लेते हो और उनके व्यर्थपन को देख लेते हो, तभी तुम्हारे भीतर उस परम इच्छा का जन्म होता है जिसे हम मुक्ति कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी इच्छाओं में ही अटका हुआ है और उन्हें दबा रहा है, वो कभी उस महान मुक्ति के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसकी पूरी ऊर्जा तो केवल अपनी इच्छाओं को दबाने में ही व्यय हो रही है। वह तो एक गृहयुद्ध में फंसा हुआ है। वास्तविक सोच यह है कि मुक्ति की पहली शर्त है स्वयं के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा। यदि तुम कामुक हो तो स्वीकार करो कि तुम कामुक हो। यदि तुम लोभी हो तो स्वीकार करो कि तुम लोभी हो। यह स्वीकारोक्ति ही रूपांतरण की शुरुआत है। जिसे तुम शुद्धि का मार्ग समझते हो वह वास्तव में अंतरात्मा का मरुस्थलीकरण है। जब तुम अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को पत्थर की दीवारों के पीछे कैद कर लेते हो तो तुम्हारी चेतना का झरना सूख जाता है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि प्यासा रहना महानता है, परंतु वास्तविक सोच यह है कि प्यास को दबाना केवल अपने अस्तित्व के विरुद्ध विद्रोह करना है। तुम उन लोगों को देखो जो वर्षों से अपनी वासनाओं और कामनाओं को दबा कर बैठे हैं। उनके चेहरों पर शांति नहीं बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और सूखापन होता है। वे उस मुरझाए हुए फूल के समान हैं जिसे धूप तो मिली पर पानी नसीब नहीं हुआ। जीवन का अर्थ दमन नहीं बल्कि खिलाव है, और खिलाव तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की हर पुकार को सहजता से स्वीकार करो। दमन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह तुम्हें विभाजित कर देता है। तुम्हारे भीतर दो व्यक्तित्व जन्म ले लेते हैं। एक वह जो दुनिया को दिखता है, जो सभ्य है, जो धार्मिक है, जो सदाचारी है, और दूसरा वह जो अंधेरे में छिपा है, जो अतृप्त है, जो डरा हुआ है और जो प्रतिशोध के अवसर खोज रहा है। इन दो व्यक्तित्वों के बीच का संघर्ष ही तुम्हारे सारे मानसिक तनाव और अशांति का मूल कारण है। तुम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाते, तुम हमेशा खंडित रहते हो। वास्तविक सोच ये है कि जब तक तुम अपने इन दोनों पक्षों को एक साथ नहीं लाते, जब तक तुम अपनी छाया को गले नहीं लगाते, तब तक तुम कभी भी स्वस्थ मनुष्य नहीं बन सकते। खंडित मनुष्य कभी भी आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आधी ऊर्जा तो खुद को छुपाने और आधा हिस्सा खुद से लड़ने में ही नष्ट हो जाता है। तुमने आज तक सुना है कि इच्छाएं बंधन है, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि दबी हुई इच्छाएं सबसे बड़ी जंजीरें हैं। जिस चीज को तुम भोग लेते हो वह तुमसे पीछे छूट जाती है, लेकिन जिस चीज को तुम अधूरा छोड़ देते हो या जिसे तुम छूने से भी डरते हो वह तुम्हारे मस्तिष्क पर अपना डेरा जमा लेती है। वह तुम्हारी स्मृतियों में बार बार लौटती है,
तुम मंदिर में बैठे होगे, पर तुम्हारा मन उन वस्तुओं के पीछे भागेगा जिन्हें तुमने पाप समझकर त्याग दिया था। यह कैसी विडंबना है कि तुम शरीर से तो एकांत में हो, पर मन से भीड़ और वासनाओं के बीच में खड़े हो। वास्तविक सोच ये है कि मुक्ति का मार्ग पलायन से नहीं, बल्कि पूर्ण अनुभव से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति पूरी गहराई से डूबना जानता है, वही सतह पर वापस आने का सामर्थ्य रखता है। जो किनारे पर खड़ा होकर डरता रहता है, वो ना तो डूबता है और ना ही कभी पार पहुंच पाता है। समाज और धर्म की सत्ता हमेशा से अपराध बोध पर टिकी रही है। तुम्हें अपराधी महसूस कराना उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपनी देह की पुकार सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो। ये लज्जा और ग्लानि ही तुम्हें गुरुओं और संस्थाओं का गुलाम बनाए रखती है। वे तुम्हें इस अपराध बोध से मुक्ति दिलाने का आश्वासन देते हैं और बदले में तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। वास्तविक सोच ये है कि प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं है। यदि भूख लगना पाप नहीं है, तो काम वासना या सुख की चाह रखना पाप कैसे हो सकता है? ये सब उसी एक विराट ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जब तक तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि तुम एक प्राकृतिक प्राणी हो, तब तक तुम आध्यात्मिक होने का केवल ढोंग ही करोगे। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारे विवेक को अंधा कर देता है। दमन करने वाला व्यक्ति कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। वह हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं उसका बांध टूट ना जाए। इसलिए वह दूसरों के ऊपर भी कड़े नियम थोपता है। वह समाज में नैतिकता का पहरेदार बन जाता है, ताकि वह दूसरों को सजा देकर अपने भीतर की तड़प को शांत कर सके। वास्तविक सोच यह है कि असली नैतिकता वह नहीं है जो डंडे के जोर पर लागू की जाए, बल्कि वह है जो भीतर के बोध से पैदा हो। जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को समझ लिया है, वह कभी भी अनैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर एक प्रकार का ठहराव आ जाता है। वह जानता है कि बाहर की कोई भी वस्तु उसे वह चिरंतन सुख नहीं दे सकती जिसकी वह तलाश कर रहा है, पर यह बोध उसे तब होता है जब वह अपनी इच्छाओं को जीकर देख लेता है, ना कि उन्हें दबाकर। संसार एक पाठशाला है और तुम्हारी इच्छाएं उस पाठशाला के पाठ है। तुम किसी पाठ को छोड़कर अगली कक्षा में नहीं जा सकते। तुम्हें हर अनुभव की परीक्षा से गुजरना ही होगा। तुम जिसे माया कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी अपनी अधूरी कामनाओं का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारी कामनाएं पूरी हो जाती है या तुम उनकी व्यर्थता को देख लेते हो, तो माया अपने आप विलीन हो जाती है। वास्तविक सोच यह है कि जो लोग संसार को त्याग कर जंगलों में भाग जाते हैं, वे अक्सर अपने साथ अपना वही पुराना मन लेकर जाते हैं। पत्थर की गुफा में बैठकर भी वे उसी धन और उसी स्त्री के सपने देखते हैं जिसे वे छोड़ आए थे। त्याग का अर्थ स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन है, और दृष्टि तभी बदलती है जब तुम अंधेरे गलियारों से होकर प्रकाश तक पहुंचते हो। इच्छाओं का दमन तुम्हारी बुद्धि को जड़ बना देता है। तुम नई चीजों को सीखने और समझने की क्षमता खो देते हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान तो केवल स्वयं को रोकने में लगा रहता है। तुम एक ऐसे सिपाही की तरह हो जो अपनी ही राजधानी की घेराबंदी किए बैठा है। तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी प्रतिभा और तुम्हारी मौलिक सोच सब इस घेरेबंदी में दम तोड़ देती है। वास्तविक सोच ये है कि जो मनुष्य अपनी सहजता में जीता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वह जानता है कि कब बहना है और कब रुकना है। वह जीवन के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि वह जीवन के संगीत के साथ सुर मिलाता है। दमन करने वाला व्यक्ति प्रेम के नाम पर भी केवल व्यापार और अधिकार ही जताता है। क्योंकि उसने खुद को कभी प्रेम नहीं किया, अपनी प्रवृत्तियों को कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह दूसरे को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। वो अपने साथी को भी एक नियम की तरह देखना चाहता है। वास्तविक सोच ये है कि प्रेम का अर्थ ही स्वीकार्यता है। जब तुम अपनी सारी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ स्वयं को अपना लेते हो, तभी तुम में वह करुणा जन्म लेती है जो दूसरों के दोषों को भी क्षमा कर सके। दमन तुम्हें कठोर बनाता है, जबकि स्वीकृति तुम्हें कोमल और तरल बना देती है।
अंतिम सत्य यह है कि यह देह और यह मन तुम्हें उस अनंत तक पहुंचने के लिए एक साधन के रूप में मिले हैं। यदि तुम साधन को ही नष्ट कर दोगे तो गंतव्य तक कैसे पहुंचोगे? इच्छाओं को दबाना साधन को तोड़ने जैसा है। वास्तविक सोच यह है कि अपनी ऊर्जा को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। जैसे कोयला ही तक कर हीरा बनता है, वैसे ही तुम्हारे साधारण इच्छाएं ही जागरूकता की आंच में तपकर साधना बन जाती हैं। जब तुम होश के साथ भोजन करते हो तो वह प्रसाद बन जाता है। जब तुम होश के साथ किसी से जुड़ते हो तो वह प्रार्थना बन जाती है। दमन ही वह अंधकार है जिसमें पाखंड पनपता है। जब तुम अपनी स्वाभाविक ऊर्जा का गला घोटते हो तो तुम पवित्र नहीं बनते, बल्कि तुम केवल एक अभिनय करने वाले पाखंडी बन जाते हो। तुम दुनिया के सामने तो ब्रह्मचर्य और सादगी का प्रदर्शन करते हो, परंतु तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों में दबी हुई वासनाएं एक भूखे भेड़िए की तरह घात लगाए बैठी रहती हैं। वास्तविक सोच ये है कि जो व्यक्ति अपनी देह की पुकार को पाप समझता है वो कभी भी आत्मा के संगीत को नहीं सुन सकता। तुमने अपने भीतर एक ऐसी जेल बना ली है जहां तुम स्वयं ही कैदी हो और स्वयं ही जेलर। इस निरंतर संघर्ष में तुम्हारी सारी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है। समाज ने तुम्हें संयम के नाम पर स्वयं से घृणा करना सिखाया है। तुम्हें बताया गया है कि तुम्हारी सहज प्रवृत्तियां नीच हैं और तुम्हें उन्हें मार कर ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन सत्य यह है कि दबाई हुई कोई भी शक्ति कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल अपना मार्ग बदल लेती है। दबी हुई काम वासना ही हिंसा, क्रोध और घृणा का रूप लेकर समाज में प्रकट होती है। जिसे तुम धार्मिक कट्टरता कहते हो, वह अक्सर उन लोगों की मानसिक विकृति होती है जिन्होंने अपनी सहज इच्छाओं का गला घोटा है। वास्तविक सोच यह है कि एक संतुष्ट और तृप्त मनुष्य कभी भी हिंसक नहीं हो सकता। शांति तो केवल उसी हृदय में निवास करती है जिसने अपनी प्रकृति के साथ संधि कर ली है, संघर्ष नहीं। तुमने आज तक सुना है कि त्याग ही मार्ग है, परंतु तुम्हें यह नहीं बताया गया कि त्याग और दमन में जमीन आसमान का अंतर है। दमन वह है जहां तुम किसी चीज को चाहते तो हो पर डर के कारण उसे छोड़ देते हो। त्याग वह है जहां तुम उस चीज की व्यर्थता को जान लेते हो और वह तुम्हारे हाथ से अपने आप छूट जाती है। दमन तुम्हें तनाव देता है, जबकि त्याग तुम्हें विश्राम देता है। वास्तविक सोच यह है कि तुम संसार को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक तुमने संसार को पूरी तरह जीना लिया हो। जो अनुभव अधूरा रह जाता है वह बार बार लौट कर आता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को शत्रु मत मानो, उन्हें अपने विकास की सीढ़ियां बनाओ। इच्छाओं का दमन करने वाला व्यक्ति सदैव दूसरों के दोष खोजने में लगा रहता है। क्योंकि उसने स्वयं को सुखों से वंचित रखा है, इसलिए वह किसी और के सुख को सहन नहीं कर पाता। उसकी नैतिकता केवल दूसरों को छोटा दिखाने का एक साधन मात्र होती है। वास्तविक सोच ये है कि असली धार्मिकता वो है जो तुम्हें और भी अधिक कोमल, उदार और स्वीकार करने वाला बनाए। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें कठोर और अहंकारी बना रही है तो समझ लेना कि तुम धर्म के नाम पर केवल अपनी इच्छाओं का दमन कर रहे हो। दमन अहंकार को बढ़ाता है, जबकि बोध अहंकार को विलीन कर देता है। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि को कुंठित कर देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सत्य की खोज नहीं कर सकता। तुम धर्म ग्रंथों की लकीरों को इसलिए पकड़ कर बैठे हो क्योंकि तुम स्वयं के अनुभव पर भरोसा करने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि यदि तुमने समाज के बनाए नियमों को तोड़ा तो तुम भटक जाओगे, परंतु वास्तविक सोच ये है कि भटकना भी उस जड़ता से बेहतर है जहां तुम एक कठपुतली बनकर जी रहे हो। जीवन प्रयोग का नाम है, जीवन अनुभव का नाम है। जब तुम अपनी इच्छाओं को पूरी सजगता के साथ जीते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा का जन्म होता है जो किसी भी ग्रंथ से कहीं अधिक मूल्यवान है। अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हुए ये समझना अनिवार्य है कि तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी संपत्ति है। उसे दबाकर व्यर्थ मत करो, बल्कि उसे ऊर्ध्वगामी बनाओ। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति साक्षी भाव रखते हो तो वही ऊर्जा जो पहले वासना थी अब करुणा और ध्यान में रूपांतरित होने लगती है।
यह रूपांतरण दमन से नहीं बल्कि पूर्ण स्वीकार्यता और बोध से संभव है। जिसे तुम अपनी पवित्रता का आवरण कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर पल रहे एक भयानक मानसिक रोग का छिपा हुआ रूप है। तुमने कभी विचार किया है कि संसार के वे लोग जो स्वयं को सबसे अधिक सदाचारी और संयमी घोषित करते हैं, उनके स्वप्न इतने मलिन क्यों होते हैं? इसका कारण ये है कि जिस ऊर्जा को तुमने जागृत अवस्था में बलपूर्वक दबाया था, वह तुम्हारे निद्रा के समय प्रतिशोध लेने लौटती है। वास्तविक सोच ये है कि तुम अपनी प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते। तुम स्वयं को झुठला सकते हो, तुम दुनिया के सामने मिथ्या अभिनय कर सकते हो, परंतु अस्तित्व के नियमों के सम्मुख तुम्हारी हर चालाकी व्यर्थ है। दबाई हुई हर कामना तुम्हारे स्नायु तंत्र में एक गांठ बनकर बैठ जाती है, जो समय आने पर शारीरिक व्याधियों और मानसिक विक्षिप्तता के रूप में फूटती है। तुमने आज तक सुना है कि इंद्रियों का दमन करना ही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है, परंतु तुम्हें यह कभी नहीं बताया गया कि इंद्रियां ही वह द्वार है जहां से तुम सत्य का पहला अनुभव प्राप्त करते हो। यदि तुम द्वार को ही ईंटों से चुन दोगे तो तुम बाहर के विराट आकाश को कैसे देख पाओगे? वास्तविक सोच ये है कि तुम्हारी पांचों इंद्रियां परमात्मा के 5 झरोखे हैं। आंखों को सौंदर्य देखने से रोकना, कानों को संगीत सुनने से वर्जित करना और देह को स्पर्श के सुख से वंचित रखना कोई साधना नहीं बल्कि एक आत्मघाती कदम है। जिसे तुम अध्यात्म समझते हो, वह अक्सर केवल एक दमित कामुकता का आध्यात्मिक रूप होता है। तुम मंदिरों में जाकर जिस आनंद की बात करते हो, वह अक्सर तुम्हारी उन अतृप्त वासनाओं का ही प्रक्षेपण होता है जिन्हें तुमने समाज के डर से कभी पूरा नहीं किया। समाज तुम्हें दमन करना इसलिए सिखाता है क्योंकि एक अतृप्त मनुष्य को भीड़ का हिस्सा बनाना सरल है। जिस व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी है, उसे डराया जा सकता है, उसे लालच दिया जा सकता है और उसे नियंत्रित किया जा सकता है। एक तृप्त और संतुष्ट मनुष्य कभी किसी का गुलाम नहीं बनता, वह अपनी मौज में जीता है। वास्तविक सोच ये है कि तुम्हारी इच्छाओं का दमन करना एक राजनीतिक चाल है ताकि तुम कभी अपनी पूर्ण शक्ति को न पहचान सको। तुम्हें बताया गया है कि तुम पापी हो, तुम वासना से भरे हो, तुम्हें स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए। इस लज्जा ने ही तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तुम कभी आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर यह नहीं कह पाए कि हाँ, मेरे भीतर इच्छाएं हैं और मैं उन्हें पूरी सजगता के साथ जीना चाहता हूँ। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारे भीतर एक गहरी ईर्ष्या को जन्म देता है। जब तुम किसी और को वह सुख भोगते हुए देखते हो जिसे तुमने स्वयं के लिए वर्जित कर रखा है, तो तुम्हारे भीतर घृणा की अग्नि जलने लगती है। तुम उसे अधर्मी कहते हो, तुम उसे पतित कहते हो, परंतु सत्य यह है कि तुम उसके सुख से जल रहे हो। तुम चाहते हो कि यदि तुम दुखी हो तो पूरी दुनिया दुखी रहे। यही कारण है कि तथाकथित धर्मात्मा लोग अक्सर दूसरों की निंदा करने में सबसे आगे होते हैं। उनकी नैतिकता प्रेम से नहीं बल्कि जलन से पैदा होती है। वास्तविक सोच ये है कि जब तुम अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर से दूसरों के प्रति निर्णय लेने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तुम अधिक उदार और करुणामयी हो जाते हो क्योंकि तुम जानते हो कि हर मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार खिलने का प्रयास कर रहा है। तुम जिसे ब्रह्मचर्य कहते हो, वह यदि दमन पर आधारित है तो वह केवल एक मानसिक व्यभिचार है। शरीर से दूर रहना ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि मन का वासना के चिंतन से मुक्त हो जाना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। और मन तब तक मुक्त नहीं होता जब तक वह किसी अनुभव को पूरी तरह पी न ले। जैसे छोटे बच्चे खिलौनों के पीछे भागते हैं और बड़े होने पर वे खिलौने अपने आप छूट जाते हैं, वैसे ही संसार की इच्छाएं भी परिपक्वता आने पर स्वतः विलीन हो जाती है। लेकिन यदि तुमने बचपन में उन खिलौनों को नहीं खेला तो तुम 70 वर्ष की आयु में भी उन्हीं के सपने देखोगे। वास्तविक सोच यह है कि कच्चा फल पेड़ से जबरदस्ती तोड़ा जाए तो वह खट्टा और कसैला होता है, परंतु पक जाने पर वह स्वयं ही धरती की गोद में गिर जाता है।
तुम्हें पकना है, तुम्हें टूटना नहीं है। इच्छाओं का दमन तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। चित्रकार, संगीतकार, कवि और वैज्ञानिक, इन सभी के भीतर की प्रेरणा वही काम ऊर्जा है जो रूपांतरित होकर सृजन बनती है। यदि तुम जड़ में ही पानी देना बंद कर दोगे तो वृक्ष पर फूल कैसे खिलेंगे? वास्तविक सोच यह है कि तुम्हारी वासना ही तुम्हारी प्रार्थना का कच्चा माल है। उसे दबाओ मत, उसे संस्कारित करो, उसे चेतना की धूप दिखाओ। जब तुम अपनी इच्छाओं को होश के साथ जीते हो तो उनमें से सारा विष निकल जाता है और केवल अमृत शेष रह जाता है। दमन तुम्हें बंजर बनाता है, जबकि स्वीकृति तुम्हें उपजाऊ बनाती है। तुम्हारी देह कोई शत्रु नहीं है, ये प्रकृति का सबसे जटिल और सुंदर यंत्र है। इसे दंड देना बंद करो। मेरे साथ उपवास, कठिन आसन और शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं तुम्हें कभी ईश्वर तक नहीं ले जाएंगी। वे केवल तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करेंगी कि तुम कितने बड़े तपस्वी हो। वास्तविक सोच ये है कि तपस्या का अर्थ शरीर को जलाना नहीं, बल्कि अपनी अज्ञानता को जलाना है। और अज्ञानता तभी जलती है जब तुम स्वयं को उसकी समग्रता में स्वीकार करते हो। अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी निद्रा और अपने कामुकता को सहज भाव से देखो। इनमें कुछ भी अपवित्र नहीं है। अपवित्रता केवल तुम्हारी दृष्टि में है, जो हर चीज को बांटना चाहती है। समाज ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं वे वास्तव में तुम्हारी बुद्धि पर पड़ी हुई बेड़ियां हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और समाज की नज़रों में अपनी छवि कैसे बनाए रखनी चाहिए। इस छवि को बचाने के चक्कर में तुम अपनी वास्तविकता की बलि चढ़ा देते हो। तुम एक ऐसे अभिनेता बन गए हो जो मंच से कभी नीचे ही नहीं उतरता। वास्तविक सोच ये है कि असली जीवन मंच के पीछे है, जहां तुम जैसे हो वैसे हो। अपनी वास्तविकता से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। जिस दिन तुम ये साहस जुटा लोगे कि मैं जैसा हूं वैसा ही संसार के सामने प्रकट रहूंगा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यही वह बोझ है जो तुम्हें कभी ऊंची उड़ान भरने नहीं देता। एक पक्षी तभी आकाश में उड़ सकता है जब उसके पंख बंधे ना हो। तुम्हारे पंख तुम्हारी इच्छाओं के बोझ से नहीं, बल्कि उनके प्रति तुम्हारे विरोध से बंधे हैं। तुम जितना अधिक विरोध करते हो, तुम उतना ही अधिक भारी महसूस करते हो। वास्तविक सोच यह है कि समर्पण में ही शक्ति है। जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखो। यदि मार्ग में कोई इच्छा आती है तो उसे एक अतिथि की तरह स्वीकार करो, उसे सम्मान दो, उसे जानो और फिर उसे विदा कर दो। जब तुम अतिथि को धक्का देकर बाहर निकालते हो तो वह बार बार तुम्हारा द्वार खटखटाता है, लेकिन जब तुम उसे आदरपूर्वक बिठाते हो तो वह अपनी बात कहकर स्वयं ही चला जाता है। अंतिम सत्य यह है कि तुम्हारी आत्मा अछूती है। न तो कोई इच्छा उसे गंदा कर सकती है और न ही कोई दमन उसे पवित्र बना सकता है। वह सदा शुद्ध है। अशुद्धि केवल तुम्हारे मन की धारणाओं में है। वास्तविक सोच यह है कि स्वयं को कर्ता मानना छोड़ दो। तुम केवल एक माध्यम हो जिसके द्वारा प्रकृति स्वयं को व्यक्त कर रही है। जब तुम यह जान लेते हो कि मैं नहीं कर रहा बल्कि प्रकृति मुझसे करवा रही है, तो तुम समस्त पाप और पुण्य के बोझ से मुक्त हो जाते हो। तब ना कोई दमन बचता है और ना ही कोई भोग, केवल एक असीम शांति शेष रह जाती है, जिसे तुम संयम का शिखर समझते हो। वह वास्तव में तुम्हारी चेतना की गहरी खाई है। तुमने सदियों से सुना है कि अपनी कामनाओं को मार देना ही मोक्ष का मार्ग है, परंतु वास्तविक सोच ये है कि जो व्यक्ति अपनी जीवंत ऊर्जा को मार देता है वह मोक्ष नहीं बल्कि शमशान की शांति को उपलब्ध होता है। जीवन का अर्थ है प्रवाह, और जहां रुकावट है वहीं सड़न है। दमन वह रुकावट है जो तुम्हारे भीतर के आनंद के झरने को पत्थर बना देती है। तुम उन लोगों के जीवन को देखो जो स्वयं को त्याग की मूर्ति कहते हैं। उनकी वाणी में मिठास नहीं बल्कि एक तीखापन होता है। उनकी आंखों में करुणा नहीं बल्कि एक छिपी हुई हिंसा होती है।
यह हिंसा कहीं बाहर से नहीं आई, यह वही ऊर्जा है जिसे उन्होंने प्रेम, आनंद और उत्सव बनने से रोक दिया था। अब वही ऊर्जा प्रतिशोध बनकर दूसरों को लज्जित करने और उन्हें नीचा दिखाने के रूप में प्रकट हो रही है। समाज ने तुम्हें सदाचार के नाम पर जो मुखौटा पहनाया है, उसमें तुम्हारी मौलिकता का गला घोट दिया है। तुम 24 घंटे इस डर में जीते हो कि कहीं तुम्हारी कोई दबी हुई इच्छा बाहर ना आ जाए और तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा धूल में ना मिल जाए। इस भय के कारण तुमने अपने भीतर एक ऐसा विभाजन पैदा कर लिया है जो तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देता। वास्तविक सोच यह है कि तुम एक अखंड सत्ता हो। तुम्हारे भीतर जो कामुकता है, जो लोभ है, जो क्रोध है, वो सब तुम्हारा ही हिस्सा है। उसे पराया मानकर उससे लड़ना स्वयं को दो हिस्सों में काट देने जैसा है। और कटा हुआ मनुष्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णता केवल समग्रता में है। जब तुम अपनी नीच से नीच लगने वाली इच्छा को भी अपनी आंखों के सामने लाते हो और उसे स्वीकार करते हो, तभी तुम में वह रूपांतरण घटित होता है जो तुम्हें पशु से मनुष्य और मनुष्य से परमात्मा बनाता है। दमन की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि वो तुम्हें परमिंदा का आनंद देता है, चूंकि तुमने अपनी इच्छाओं का गला घोटा है। इसलिए तुम दूसरों के जीवन में ताक झांक करने के शौकीन हो जाते हो। तुम खोजते फिरते हो कि कौन कहाँ गलत कर रहा है, किसका चरित्र कैसा है। ये तुम्हारी अपनी अतृप्ति का ही प्रमाण है। जो व्यक्ति स्वयं में तृप्त है, जिसे अपनी इच्छाओं को जीने की स्वतंत्रता है, उसे दूसरों के जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो अपने ही भीतर के उत्सव में मग्न रहता है। वास्तविक सोच यह है कि जिसे तुम नैतिकता कहते हो, वह अक्सर केवल दूसरों के सुख से जलने वाली ईर्ष्या का दूसरा नाम है। तुम चाहते हो कि यदि तुम प्यासे हो तो कोई दूसरा भी पानी न पिए। यह धार्मिकता नहीं, यह तो एक गहरी मानसिक रुग्णता है। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि को जड़ और संकुचित बना देता है। एक विद्रोही मन ही सत्य को खोज सकता है, और विद्रोही होने के लिए अपनी इच्छाओं के प्रति ईमानदार होना पहली शर्त है। तुम्हें सिखाया गया है कि मान लो, प्रश्न मत करो। तुम्हें बताया गया है कि शास्त्र कहते हैं कि इच्छाएं बुरी है, इसलिए मान लो। लेकिन वास्तविक सोच ये है कि जो सत्य तुम्हारे अनुभव की कसौटी पर नहीं कसा गया, वह तुम्हारे लिए केवल एक कूड़ा है। उधार के ज्ञान से कोई कभी बुद्ध नहीं बना। बुद्ध बनने के लिए तुम्हें अपनी वासनाओं के नर्क से होकर गुजरना होगा। नर्क से भागने वाले कभी स्वर्ग नहीं पहुंचते। नर्क को जानने वाले ही उसके पार जा सकते हैं। दमन तुम्हें भागना सिखाता है, जबकि बोध तुम्हें सामना करना सिखाता है। संसार और निर्वाण दो अलग अलग दिशाएं नहीं हैं। यह संसार ही वह कच्चा माल है जिससे निर्वाण की प्रतिमा बनती है। यदि तुम पत्थर को ही फेंक दोगे तो मूर्ति कैसे बनाओगे? तुम्हारी इच्छाएं ही वह पत्थर हैं। उन्हें तराशो, उन्हें काटो मत। जब तुम अपनी इच्छाओं को सजगता की छेनी से तराशते हो तो उनमें छिपा हुआ परमात्मा प्रकट होने लगता है। वास्तविक सोच यह है कि काम वासना का रूपांतरण ही राम भक्ति है। ऊर्जा वही है, बस उसका केंद्र बदल जाता है। लेकिन यदि तुम जड़ में ही कुल्हाड़ी मार दोगे तो फूल खिलने की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। दमन जड़ को काटना है, जबकि जागरूकता जड़ में पानी देना है। तुमने आज तक ब्रह्मचर्य का जो अर्थ समझा है वो केवल देह का दमन है, परंतु वास्तविक सोच ये है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, यानी जिसका आचरण विराट हो जाए। और विराट वह होता है जिसमें सब कुछ समा जाए, जिससे कुछ भी बाहर ना हो। जो वासना से बचकर भाग रहा है वह विराट कैसे हो सकता है? वह तो डरा हुआ है। असली ब्रह्मचारी वह है जिसके भीतर काम की लहर उठे तो वह उसे भी वैसे ही देख सके जैसे वह आकाश में चलते बादलों को देखता है। न जुड़ाव, न विरोध। जहाँ विरोध है वहाँ खिंचाव बना रहेगा, जहाँ दमन है वहाँ आकर्षण और भी गहरा हो जाएगा। तुम जिस चीज को दबाते हो तुम उसी के गुलाम हो जाते हो। समाज के ठेकेदारों ने तुम्हें त्याग के नाम पर जो प्रलोभन दिया है वह सबसे बड़ा व्यापार है।
वे कहते हैं कि यहाँ छोड़ोगे तो वहाँ स्वर्ग में मिलेगा। यह तो शुद्ध लोभ है। त्याग वह है जिसमें कल की कोई अपेक्षा न हो, और ऐसा त्याग केवल तभी घटित होता है जब तुम आज को पूरी तरह जी लेते हो। जब तुम किसी खिलौने से पूरी तरह खेल लेते हो तो तुम उसे फेंकते नहीं हो, वह तुम्हारे हाथों से अपने आप गिर जाता है। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि वह कब गिरा। इसे ही हम सहज वैराग्य कहते हैं। वास्तविक सोच ये है कि जो व्यक्ति जबरदस्ती इच्छाओं को छोड़ता है वह और भी बड़ा भिखारी बन जाता है। वह अब अपनी सिद्धियों का लोभ करने लगता है। वह अपनी पवित्रता का अहंकार पालने लगता है। अहंकार का दमन करना ही सबसे कठिन है, और दमन स्वयं अहंकार को ही पुष्ट करता है। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यह तुम्हारी देह को एक कारागार बना देता है। तुम्हारी देह प्रकृति का एक चमत्कार है। इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं। इसमें अद्भुत संवेदनाएं हैं। इसे सजा देना, इसे भूखा मारना या इसे कष्ट देना किसी भी दृष्टि से आध्यात्मिक नहीं है। वास्तविक सोच ये है कि देह की उपेक्षा करना अस्तित्व का अपमान है। जब तुम अपनी देह की सहज पुकार को सुनते हो तो तुम प्रकृति के साथ तालमेल में होते हो, और प्रकृति के साथ तालमेल ही योग है। जो लोग देह को सताते हैं वे वास्तव में अपनी आत्मा को ही कष्ट दे रहे होते हैं। देह और मन अलग नहीं हैं, वे एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। यदि एक छोर पे तनाव होगा तो दूसरा छोर कभी शांत नहीं रह सकता। अंतिम सत्य यह है कि तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि खिलने के लिए भेजा गया है। परमात्मा कोई न्यायाधीश नहीं है जो ऊपर बैठकर तुम्हारे पाप और पुण्य का हिसाब रख रहा है। परमात्मा वह आनंद है जो तुम्हारे भीतर तब प्रकट होता है जब तुम पूरी तरह सहज होते हो। और सहजता केवल तभी आती है जब तुम्हारे भीतर कोई दमन नहीं होता, कोई छुपाव नहीं होता। वास्तविक सोच ये है कि अपनी नग्नता में जीना सीखो। नग्नता का अर्थ केवल वस्त्रों का न होना नहीं है, बल्कि मन के सारे आवरणों का गिर जाना है। जब तुम अपने सारे विचारों, अपनी सारी कामनाओं और अपनी सारी दुर्बलताओं को दुनिया के सामने रखने का साहस जुटा लेते हो, तभी तुम उस अभय पद को प्राप्त करते हो जहाँ कोई शत्रु नहीं बचता। इच्छाओं को दबाना बंद करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें स्वयं तक ले जाएगा। दमन तुम्हें दूसरे पर केंद्रित रखता है। दूसरा क्या कहेगा, समाज क्या सोचेगा, शास्त्र क्या कहते हैं। विद्रोह तुम्हें अपने केंद्र पर वापस लाता है। वह कहता है कि मेरा सत्य मेरा अपना अनुभव है। जिस दिन तुम अपने अनुभव को सर्वोच्च स्थान दे दोगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। दमन की जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि विचारों की बनी हैं, और विचार केवल जागरूकता की धूप में पिघल सकते हैं। जागो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे व्यर्थ के संघर्ष में नष्ट मत करो। उसे उत्सव में बदलो, उसे सृजन में बदलो, उसे प्रेम में बदलो। वास्तविक सोच का ये संदेश उन सभी के लिए है जो सदियों की गुलामी से ऊब चुके हैं। अपनी इच्छाओं को गले लगाओ, उन्हें जानो, उन्हें जियो और फिर उनके पार निकल जाओ। यही जीवन की कला है और यही परम सत्य।